Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you will be safe and sound by the grace of Allah Almighty. Welcome to all in your online class of Pak Studies. Open your books so we will start our today's lecture. स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम 1973 के आइन के अहम पहलू उनको डिस्कस करेंगे। 1973 के आइन से पहले मुल्क में दो आइन जो है वो बनाए जा चुके थे। पहला आइन 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया, जबकि दूसरा आइन जो था वो 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। 1962 का आइन अयूब खान ने पेश किया था और ये 1969 को जो था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि जनरल याह्या खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था। और जब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो उस वक़्त जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बैन हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही जनरल याह्या खान ने 1970 में मुल्क में इलेक्शन करवाने का ऐलान भी कर दिया। उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में दो बड़ी पार्टियां जो थी वो नुमाया तौर पर सामने आईं। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी, जिसको शेख मुजीबुर रहमान जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी नुमाइंदगी जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे, और ये पार्टी 1967 को जो थी वो अमल में आई थी। उस वक़्त जो मुल्क में हुकूमत जो थी उस वक़्त 1970 को उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। लेकिन 1971 में पाक भारत जंग के दौरान हमारा एक हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान जो था, मशरक़ी पाकिस्तान, हमसे जुदा हो गया और बांग्लादेश का क़याम अमल में आया। अब वेस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान के नाम से हमारे पास था, और उस वक़्त की हुकूमत को भी सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा या किस तरह का होगा। उस वक़्त जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो हुकूमत को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चला रहे थे, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास कोई आइन तो मौजूद नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम मकतबाए फ़िक्र के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनमें से 25 रुकनी अफराद पर